वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में जिस तरह से आप सब जानते हैं कि एक बहस चल पड़ी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्या हालात उस नैच पे जा चुके हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त तज्ज़िया नकार मौजूद हैं, आलमी शोहरत के हामिल हैं मोहम्मद फैसल साहब, जिनके तबसरे और तज्ज़ियों की बड़ी अहमियत है और बैनुल-अक़वामी मीडिया पे वो वक्तन फ़वक्तन अपने तज्ज़ियात देते रहे हैं। उनकी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे मानोअन साबित हुई हैं, जैसे उन्होंने कहा है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फैसल साहब इस सारी सूरत पे बात करने के लिए। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो सेनेट में हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने अपोजिशन को वोट दे दिया, इसका क्या मतलब लिया जाए? क्या इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो एक बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि उनको किसी ने इक़्तिदार में लाया है और वही उनको चला रहे हैं, वही उनको पिछला सेनेट इलेक्शन मैनेज करके दे रहे हैं, तो अब क्या ये समझा जाए कि वो अगर कोई था तो उन्होंने हाथ उठा लिया? क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा तो नहीं है एज सच, लेकिन बुनियादी तौर पर ये चीजें नजर आ रही हैं कि सर, पाकिस्तान के अंदर, देखिए, सियासत के अंदर ये जो बदउनवानी है या ये फ्लोर क्रॉसिंग है, ये बिकना, ये कोई आज नई बात नहीं है। पीटीआई के जो लोग गए हैं उनके हवाले से ये बात तो थी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शायद लोगों ने देखा मुख्तलिफ चैनल्स पे भी कि इमरान खान के गिर्द जो कुछ लोग हैं उन्होंने उनके गिर्द एक हिसार किया हुआ है और वो इमरान खान को फ्रीली मूव नहीं होने देते। तो ठीक। कुछ कौमी असेंबली के मेंबर को जो है इस बात की शिकायत थी कि इमरान खान साहब से हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता। जी। लेकिन उसके अलावा एक चीज ये भी थी कि जो बाहर की जमातों से जो लोग आए थे, मैं अक्सर बेशतर कहता भी रहा हूं, बल्कि मैंने इमरान खान साहब को भी कही थी बात, लेकिन पता नहीं, अब वो बहरहाल वजीर आजम है, उनके अपने फैसले होते हैं। ये हमने कहा था कि बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके ऊपर ज्यादा नजर रखी जाए, उनकी जो है मतलब जो उनकी जो हरकत है या जो भी उनके मामलात हैं वो डाउटफुल हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। जी। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि जब ये सेनेट का इलेक्शन आया तो आपको पता है कि फिर क्योंकि इमरान खान साहब का मामला था कुछ, क्योंकि वो एक उनकी एक विजन था कि भाई नया पाकिस्तान होगा एहतसाब से, तो जो भी तो मुल्क की हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं, हर कोई तो चाहता ही है कि पाकिस्तान एक अच्छी जगह एक चले और एक अच्छी गवर्नेंस हो। तो जी। लेकिन बदकिस्मती से कि जो इमरान खान के गिर्द जो लोग आ गए थे उन्होंने उनको नाकाम किया, जिनको हम हमेशा पैराशूटर्स कहता हूं। तो हम्म। उसकी वजह से कुछ ये ऐसा फ्लो पैदा हुआ जिसकी वजह से कि पीडीएम को मौका मिला कि उन्होंने अपने उन लोगों को इस्तेमाल किया और उन्होंने बाला ही बाला उनको खरीद के उन्होंने ये काम कर लिया। जी। इसके तो वीडियो भी आपके सामने आ चुकी हैं, आपको सबूत भी मिल चुके हैं। ठीक। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि अब आपने जैसे बात की कि पैराशूटर्स ने इमरान खान को यरगमाल बना लिया, लेकिन पीटीआई के अपने लोगों में तो सर कोई सकत ही नहीं थी कि वो इलेक्शन जीत के आगे आ सकते। लाजमन इलेक्टेबल लाना थे, मजबूरी थी। अगर आप इलेक्टेबल पीटीआई ना लेती तो आज हुकूमत ना बना पाती। तो ये तो इमरान खान साहब का काम था ना कि वो अब लोगों को समझाते उन और अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी वो कर सकते वो करते। पीटीआई के अपने लोगों की तो पोजीशन ही कोई नहीं है। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं वहाँ आता जाता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, बिंगा मीडिया पर्सन रिपोर्ट करता हूँ। पीटीआई के पास 2 सीटें नहीं है आज की तारीख में। अगर वो इलेक्टेबल नहीं लाएंगे तो वो कैसे इलेक्शन जीतेंगे? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इलेक्टेबल्स का जो हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल का एक है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका जो इलेक्शन जी। इलेक्टोरल जो सिस्टम है वो एक हमारा एक रियासत, मतलब एक हमारी तारीख बन चुकी है। लेकिन देखिए, बात वही है कि अगर जहांगीर तरीन साहब अगर लेकर आए भी थे तो बेसिकली बुनियादी तौर पर होना ही चाहिए था कि उनकी इंटरेक्शन, जो मैंने कहा ना कि इमरान खान साहब के साथ हम्म। बराह रास्त होनी चाहिए थी, जो नहीं होने दी। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा गैप पड़ा और उनको ये महसूस हुआ, उन लोगों, मतलब कुछ लोगों से मैंने बात की है, मतलब मैं जी। तज्जिया नहीं दे रहा, बहुत सारों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम ये छोड़ कर आए थे कि हम शायद जाएंगे खान साहब के साथ और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा विजन है, लेकिन हमें खान साहब मिलने नहीं देते। तो जो उनके गिर्द चंद एक लोग थे, जो 5-7 जिनके मैंने कहा कि वो उन्होंने खान साहब को उन चंद एक में इंटरेक्ट फैसल नहीं साहब होने किसी दिया एक का उनका। नाम ले लें ताकि हमारे जो देखने वाले हैं ना उन्हें थोड़ी समझ आए कि वो कौन है जो इमरान खान के विजन और लोगों के दरमियान हायल है। वो क्या है, कौन हो सकता है? देखिए, बाहर से आपको पता है कि मैं नाम नहीं लेता, फिर हमारे सबसे ताल्लुकात होते हैं, आपको पता है, लोग भी समझते हैं जो डुअल नेशनलिटी के लोग हैं यहाँ पर, जी। जो बाहर से लाए गए हैं, मसलन जिनका कि कौन कहीं सर? भी कोई जुल्फी बुखारी की तरफ इशारा है आपका? जुल्फी बुखारी साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, वो आपके वजीर सनत के भी हैं एक साहब, और आपके शहबाज गिल साहब हैं, आपके दूसरा यूसुफ बेग मिर्जा साहब हैं, दूसरे तीसरे बहुत सारे लोग हैं। हम्म। 8-10 लोग हैं जो कि बिल्कुल इमरान खान को घेरे हुए हैं ये लोग। ठीक। तो ये तो आपको पता है, तो ये इस तरह तो नहीं चल सकता ना। तो जाहिर सी बात है, लोगों ने मुझसे शिकायत की और ये इसी बुनियाद के ऊपर हमने इमरान खान को कहा, अच्छा यही चीजें इनकी मतलब कमजोरी बनी, जिसको कि मतलब जरदारी साहब ने
कैश करवाने की कोशिश जी। की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरदारी साहब ने बैक चैनल कुछ रास्ते किए थे, उनको अपने मामला थे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करके कुछ काम किया। गो के तरीकेकार गलत है और सब चीज सामने आ गई थी, लेकिन ये आपके सामने एक ये सूरत हाल जो है अफसोसनाक सामने आई। सर ये बताएं कि जो इत्तेहादी जमातें हैं क्या वो इमरान खान साहब से दूरी अख्तियार कर रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाइड नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इत्तेहादी जमातें, देखिए मैं बताऊं कि इत्तेहादी जमातों को गुज़िश्ता 2 दिन पहले तक तो कुछ मामलात उनके थे तहफ़्फ़ुज़ात, वही जो मैंने कहा। लेकिन कुछ हलके जो हैं जो कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग कहते हैं ना कि हमेशा वो बिल्कुल ही जैसे कहा जा रहा है मरियम नवाज़ की तरफ से कि भई आप ला ताल्लुक़ रहें, जो पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा करने वाली क़ुव्वतें हैं, वो जी। ला ताल्लुक़ ज़रूर हैं, लेकिन वो ला ताल्लुक़ इस तरह नहीं हो सकती कि शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दिया जाए किसी को कि भई कोई भी आए और आके असेंबली में बैठ जाए और पाकिस्तान जी। का सौदा कर दे। तो उन लोगों ने इस सूरत हाल को देखते हुए कल जो मुलाकात हुई है हाँ। इमरान खान साहब के साथ जो आर्मी चीफ की, वो बुनियादी तौर पर अंदरूनी सूरत हाल के साथ-साथ बैरूनी सूरत हाल भी डिस्कस की गई है और उनको मशवरे दिए गए हैं। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहादी जमातों ने कल जो रात जो कुछ मामलात हुए उसके बाद से उनको जो थोड़े से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अब दूर हो गए हैं और मेरे ख़्याल से कल जो है इमरान खान साहब जो है, मेरे ख़्याल से जहाँ तक मेरी मालूमात है, वो एतमाद का वोट ले लेंगे। उसकी एक वजह मैं बता दूँ आपको, जी। उसकी वजह ये हुई है कि जो ये इलेक्शन जो हुआ था इसका सेनेट का, इसके अंदर जो भी खुफिया लेन-देन हुआ था, जो भी 5-10 करोड़ आई डोंट नो, जी। हमें पता भी नहीं है, फिगर तो हम नहीं तय कर सकते। लेकिन जिन लोग पैसे दिए गए थे, उनसे फौरी तौर पर जब इमरान खान ने ये कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद लूँगा, तो जी। उसके फौरन बाद ही जरदारी साहब का और इनका नवाज शरीफ का राब्ता हुआ और उसके बाद उसपे थोड़ी-सी उन्हें तशवीश हुई कि जी। ये क्या हुआ अचानक। तो उसके बाद फिर फौरी जरदारी साहब के करीबी हलकों ने उन लोगों से राब्ता कायम किया, ठीक। जिनको कि उन्होंने यूज़ किया था, जो 10, 12, 15 लोग हैं। उसमें उन्होंने ये बात कही है, मैं आपको बड़ी मतलब हकीकत में बता रहा हूँ, कन्फर्म बात है कि जी। उन्होंने फिर जरदारी साहब को ये जवाब दिया। उन्होंने कहा देखिए हमारी जो आपकी डीलिंग थी या जो बातचीत थी, वो एक बाला-बाला खुफिया तौर पे थी, एक हमदर्दी थी कि हम आपके साथ आए थे या पार्टी से हमारा ताल्लुक था, तो हमने खुफिया तौर पे जो बात हुई थी, खुफिया तौर पे आपके साथ कर दिया। यानी मतलब ये बाला-बाला उन ही मामला तय एमएनएज हो ने गया। की जो बिके, जिन्होंने सेनेट जी, जो में भी मुखालिफ वोट जी, दिया। जी, 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 उन्होंने कहा कि भई ये खुफिया मामला था, हमने आपके साथ कर दिया, जी। लेकिन अगर अदम एतमाद की बात आती है, तो हम फिर आपके साथ नहीं होंगे क्योंकि हमारा आपसे ये कमिटमेंट नहीं था कि हमने फॉरएवर आपका साथ देना है। हमने जहाँ आपसे कमिटमेंट की थी, वहाँ हमने साथ दिया, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हम आपके साथ नहीं होंगे। ये मैं अच्छा आपको सर, ये पक्की बताएं खबर कि दे अब रहा हूँ। शहरियार आफरीदी जैसे जिम्मेदार आदमी ने गलत वोट कास्ट कर दिया, तो क्या ये भी गेम का हिस्सा थे या ये इनसे गैर दानिस्ता तौर पे हुआ? नहीं, असल में बताऊँ जहाँ तक मुझे पता है, मेरी शहरियार आफरीदी से बात तो नहीं, लेकिन जो सूरत-ए-हाल जो देखी, जो सिनेरियो सामने आया, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पर वो हकीकत में वो घबरा गए या गलती कर गए, क्योंकि अगर वो डाल कर आ जाते ना गलत जगह सिग्नेचर की, तो उनको ज़रूरत क्या थी आगे ठीक। बताने की? अच्छा फैसल वो साहब, डाल के एक और आते तो बड़ा पूरी अहम चीज़ें सवाल बैठ कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, क्या सादिक संजानी फिर से चेयरमैन सेनेट बन पाएंगे या अपोजिशन अपना चेयरमैन सेनेट ले आएगी? इस हवाले से क्या खबर है? देखिए, सादिक संजरानी का मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट जो है ना, सादिक संजरानी के मुंतखब होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अपोजिशन के अंदर भी थोड़ी-सी गड़बड़ पैदा होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि कल बात हुई थी नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि जो कल मरियम नवाज ने कल तकरीर की है, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा जो जीते हैं लोग, वो नवाज शरीफ का बयान है जीता है। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि जरदारी साहब को कुछ थोड़ी-सी कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मिला था, जिसकी वजह से उनको कहा भी था कि उनके केसेस भी थोड़े शायद सिंध चले जाएँगे। लेकिन कल जो मरियम नवाज ने जो सिनेरियो पेश किया है, और सारी दुनिया में आपको पता है, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान को म्यांमार नहीं है कि मतलब यहाँ अगर कोई बात होती, जी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत का हामिल मुल्क है, सारी दुनिया की नजरें इस पे हैं, पाकिस्तान के अंदर सिफारतखाने दुनिया के मौजूद हैं। तो कल जो मरियम नवाज ने जो बयान दिया है, उससे जो है रियासत के इदारों की ने बड़ी जबरदस्त उसके अंदर ये बताया गया कि रियासती इदारे कमजोर हैं। उस वजह से कल जरदारी साहब को ये पैगाम दिया गया है, जो अहम हल्के हैं, उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि हम इनको कंट्रोल करके रखेंगे, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि आपने जो हमसे वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, तो हम रियासत को ऐसे किसी भी शख्स के साथ जो रियासत या रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाओ, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक। तो मुझे ये फैसल लगता साहब है ने कि बड़ी शायद अब इंपॉर्टेंट बात की सर आपने कि जो भी ताकतवर हल्के हैं, यानी जिनका भी असर रसूख होता है मुल्क में, जरदारी साहब को ये पैगाम दिया गया है कि अगर आप चेयरमैन इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन तक की बात थी तो शायद वो न्यूट्रल रहे, लेकिन अगर आप चीज़ों को खराब करेंगे तो आपको रोका जाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्ट बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है, क्योंकि देखिए ना, कल मरियम नवाज ने जो तकरीर की है, वो तकरीर दुरुस्त नहीं है किसी हवाले से। तो ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि जो भी ताकतवर हल्के हैं, जो मुल्क के हवाले से जो मामला देखते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के बयानिए पे उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने से इनकार किया है। ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल,
मुल्क में बड़ी ये चमगोइयाँ हैं, प्रिडिक्शंस हो रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत खतरे में है। आप क्या देख रहे हैं? क्या इमरान खान बासित वज़ीर आज़म 5 साल पूरे कर रहे हैं, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये सारा निज़ाम लपेट दिया जाए? ये जो हालात चल रहे हैं, सिस्टम फंक्शन नहीं कर रहा, इमरान खान अपनी तमाम तर ईमानदारी के बावजूद, दयानतदारी के बावजूद और जो भी उनमें खूबियाँ हैं उन सब के बावजूद अपने ही लोगों को बिकने से रोक नहीं सके। तो इससे क्या इमरान खान का ज़ाती तौर पे भी इस सिस्टम से एतमाद उठ रहा है? क्या वो भी ये सोच रहे हैं कि कोई अल्टरनेट सिस्टम आना चाहिए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बुनियादी तौर पर ये खुद इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं और बल्कि जो जी। जो पाकिस्तान के मुहिब वतन जो तबके हैं वो भी सोच रहे हैं। और ये बात तो अब वाज़ेह हो गई, जो कि इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और जी। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने कोई मतलब नोटिस उसका नहीं लिया। तो ये सूरत हाल इस बात को ज़ाहिर कर रही है, और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है ना, मुकम्मल तौर पे मौजूदा निज़ाम जो है ये तब्दील करना होगा। ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। ठीक। जहाँ तक आप इमरान खान की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ इमरान खान नाकाम नहीं हुए हैं, ये निज़ाम नाकाम हुआ है। तो ठीक है, अगर अगर इमरान खान ने तो कल कह दिया उनकी हुकूमत अगर चली जाए तो चली जाए। हम्म। लेकिन यहाँ मैं एक आध आपको बात बता दूं कि अगर इमरान खान की हुकूमत जाती है, निज़ाम नहीं जाता, और इमरान खान अगर अपोजिशन में आते हैं, तो ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान अपोजिशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे बनिस्बत इक़्तिदार के। क्यों? जी। उनके साथ जो लोग हैं वो बड़े कमिटेड हैं, चाहे वो जो कुछ भी हों। तो वो लोग, जब इमरान खान अगर सड़कों पर लोगों को ले आए, तो फिर ये जो पीडीएम के जलसे और ये पीडीएम की तहरीक आप सब भूल जाएंगे। तो अगर यानी आप ये समझते हैं कि ये निज़ाम लपेटा जाने के इम्कानात मौजूद हैं, जी हाँ, बिल्कुल, इसके 50% इसके इम्कानात मौजूद हैं। तो क्या ये कोई सदारती निज़ाम की तरफ बात जा सकती है? क्या हो सकता है? नहीं, सदारती निज़ाम तो शायद बाद में आएगा, लेकिन जो एक हमें जो पता, क्योंकि इंटरनेशनल ज़ाहिर है, आप मैंने बताया कि बैनुल-अक़वामी मामलात भी जो हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे हल्के काम करते होते हैं, बैनुल-अक़वामी कुव्वतें, जी। उनके साथ भी कुछ जो पता लगा है, उससे पता ये लगता है कि शायद अगर ये निज़ाम गया, तो कोई हो सकता है कि कोई ऐसा कोई टेम्परेरी या आर्ज़ी निज़ाम लाया जाएगा, जो कम से कम 3 महीने का नहीं बल्कि 2-3 साल के ऊपर मुहित होगा, जो कि फिर नए मामलात को दुरुस्त करेंगे। आपका नया इमरानी माहिदे का या दूसरे तीसरे मामलात, सूबाई मामलात, एक लॉन्ग प्रोसेस के ज़रिए लेके आया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि पाकिस्तान का आइंदा परमानेंट निज़ाम क्या होगा। उस यानी जो आर्ज़ी हुकूमत है कि उसमें ठीक। फैसले तय किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मोहम्मद फैसल साहब ने अपने तजिया पेश किया, उन्होंने वजाहत की कि पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम किन खतरा